अगर घुटनों के अंदर दर्दें हैं, घुटनों के अंदर अकड़ाव है, घुटनों में सोजिश है, तो फिर वॉक करें या क्या करना चाहिए? ऐसे लोग जिनको घुटनों के अंदर दर्दें होती हैं ना, पहले तो उन्होंने समझना है कि उनको घुटनों में दर्दें क्यों होती हैं। अगर तो घुटनों के अंदर दर्दें होती हैं आपको आपके घुटनों के अंदर स्पेस लॉस होने की वजह से, यानी कि आपने अपना एक्सरे करवाया और एक्सरे में आपने देखा कि आपकी हड्डी हड्डी के साथ जुड़ रही है, और नॉर्मल एक्सरे में इस तरह से होता है कि हड्डियों के बीच में खला होता है, ठीक है। लेकिन अगर हड्डी हड्डी के साथ जुड़ रही है, इसका मतलब ये है कि आपके घुटनों के बीच की रबड़ ख़राब हो गई है, ग्रीस ख़राब हो गई है, ठीक है। सो अगर आपके घुटनों के बीच की ग्रीस ख़राब हुई है, कार्टिलेज ख़राब हुई है, तो फिर आपने वॉक नहीं करनी। ज़्यादा वॉक करेंगे तो आपके लिए नुकसानदेह होगा। कैसे होगा, मैं आपको गाइड कर देता हूँ, डिसाइड आपने खुद करना है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब जब हमने अपना एक्सरे करवाया ना, हमें पता चला कि हमारे तो घुटनों के अंदर से कार्टिलेज ही कम हो गई है, ग्रीस ही कम हो गई। मसला ये होता है कि जिन लोगों के कार्टिलेज या ग्रीस कम हो गई हो ना, मोस्ट ऑफ द टाइम उनका वज़न ज़्यादा होता है। अगर वज़न ज़्यादा ना भी हो, ज़्यादातर तो वैसे उन्हीं लोगों के अंदर कार्टिलेज के प्रॉब्लम्स आते हैं जिनके वेट का भी मसला हो, यानी कि वज़न भी ज़्यादा हो। अच्छा, होता ही है, देखें इस चीज़ को समझें। अब फ़र्ज़ करें कि आपके ना इस घुटने के अंदर कार्टिलेज का मसला होता है, अगर दोनों के अंदर है तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा इशू है ना। अब फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे आपके ना घुटनों की ग्रीस का मसला है। जब आप इस तरह से खड़े होंगे तो मुझे एक बात का आंसर करें कि आपके पूरे जिस्म का वज़न घुटने के ऊपर आएगा, बिल्कुल आएगा, है ना। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हड्डी जो है ना पहले ही हड्डी के साथ जुड़ी हुई है यहाँ पे, यानी दोनों हड्डियों के बीच में गैप नहीं है, खला नहीं है, ठीक है। और आप इस तरह से जब खड़े होंगे ना, तो फिर हड्डियाँ एक दूसरे के साथ जुड़ेंगी या दूर हो जाएंगी? बिल्कुल जुड़ जाएंगी। एक तो पहले भी जुड़ी हुई हैं कार्टिलेज की कमी की वजह से, तो इसके अंदर खला जो है वो वैसे ही कम है, नॉर्मल रूटीन में इस तरह से होता है। लेकिन जब पहले ही जुड़ा हुआ है तो जब आप खड़े हो जाएंगे तो आपका सारे का सारा वजन इसके ऊपर आ जाएगा। इससे ये होगा कि आपके घुटनों के बीच में से खला ख़त्म हो जाएगा और हड्डियाँ जुड़ जाएंगी। अब ये जुड़ गई, जब ये जुड़ गई उसके बाद आप वॉक कर रहे हैं, चली जा रहे हैं, वॉक करी जा रहे हैं, तो इससे नुकसान ये होगा कि आपकी हड्डियां आपस में रगड़ेंगी। इन हड्डियों के रगड़ने की वजह से, जब आप वॉक कर रहे होंगे तो रगड़ने की वजह से हड्डियां नोकदार हो जाएंगी, हड्डियों के ऊपर बार बार चोट लगेगी, जिसकी वजह से हड्डियों पे ऑस्टियोफाइट्स इस तरह के नुकीले पॉइंट्स बन जाएंगे और ये और ज़्यादा दर्द काज करेंगे। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? जब भी आपको घुटनों के अंदर आर्थराइटिस का मसला हो, घुटनों के अंदर ग्रीस का मसला हो, तो आपने लंबी लंबी वॉक्स नहीं करनी है। अपने उस ग्रीस वाले मसले को पहले ठीक करना है, अपने पट्ठों को ताकतवर करना है, घुटनों के इर्द गिर्द के जो पट्ठे हैं ना उनको स्ट्रॉन्ग करना है। अब इनको स्ट्रॉन्ग किस तरह करते हैं? इसके लिए बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप थेरेपी करवाएं। थेरेपी सेंटर अगर नज़दीक है तो वहाँ जाके करवा लें, अगर नहीं नज़दीक तो फिर व्हाट्सएप पे ना मेरे साथ वीडियो कंसल्टेशन पे आप अपना चेकअप करवाएं। उसमें मैं ना आपकी कंडीशन देख के आपको गाइड करूँगा कि कौन सी वर्जिशें और कौन सा प्लान है आपने लेके चलना है। वो वीडियो फॉर्म के अंदर होगा, बड़ा ईजी है। बहुत सारे पेशेंट है जो कि मेरे साथ व्हाट्सएप के ऊपर लिंक है। तो हम इन पट्ठों को स्ट्रॉन्ग करेंगे। जब ये पट्ठे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे फिर हम वॉक कर सकते हैं। लेकिन अगर पट्ठे स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है, आपका वज़न थोड़ा ज़्यादा है और आप खड़े होकर वॉक करते हैं और घुटनों के बीच में से आपके खला भी ख़त्म हो गए, तो फिर आप वॉक करके अपने घुटनों के साथ उल्टा जुल्म कर रहे हैं, फ़ायदा होने के बजाय। तो फिर अब यहाँ पे लोगों का सवाल होगा कि अगर हम वॉक नहीं कर सकते तो इससे तो हमारा और ज़्यादा वज़न बढ़ जाएगा। फिर मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप ना या तो कोई जो जिम के अंदर पड़ी हुई साइकिल्स होती हैं उस तरह की साइकिल ले लें, या फिर इस तरह की कोई मिनी साइकिल घर के अंदर रख लें, आप साइकिलिंग करें। अब इसका क्या फ़ायदा होगा? इसका फ़ायदा ये होगा, देखें अब अगर कोई बंदा इस तरह से खड़ा है तो उनका सारे का सारा वज़न उनके घुटने के ऊपर आ रहा है ना, तो अगर इस तरह से आप बैठ जाएंगे कुर्सी के ऊपर तो अब आपके सारे जिस्म का वज़न जो है वो आ गया कुर्सी के ऊपर या सोफ़े के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आपने अपने पाँव जो है ना वो इसके अंदर लगा लेने पैडल के अंदर, और आप इसको मूव कर सकते हैं, अपने पैडल चला सकते हैं। तो इस तरह का साइकिल अगर आप रख लेंगे, साइकिलिंग कर सकते हैं। इससे आपको ये होगा कि घुटनों के ऊपर आपके प्रेशर कम आएगा। लेकिन मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि पहले आपने अपनी थेरेपी करवा के अपने पट्ठे बनवाने हैं, पट्ठे स्ट्रॉन्ग करने हैं, पट्ठों को स्ट्रेंथन करना है ताकि आपके घुटने के ऊपर आने वाला प्रेशर कम हो जाए। आर्थराइटिस का इलाज बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन खाम में मेडिसिन, सर्जरीज, इन चक्करों में पड़ने के बजाय पहले थेरेपी करवाएं, उससे आपको काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ जाएगा। और अगर पट्ठे कमज़ोर हैं घुटनों के इर्द गिर्द के और वज़न थोड़ा ज़्यादा है तो कोशिश करें कि आप वॉक को अवॉइड करें। ग्रेड 1 का अगर आर्थराइटिस है तो 10-15 मिनट की वॉक कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करना। पता चले 2-2 किलोमीटर की आप वॉक कर रहे हैं। साइकिलिंग आप ग्रेड 2, ग्रेड 3 के अंदर भी कर सकते हैं, आपको फ़ायदा देगी। ग्रेड 4 के अंदर आपको साइकिलिंग से भी नुकसान ही होता है। सो अगर घुटनों का मसला है तो एहतियात लाज़मी करें। मोस्टली मैंने लोगों को देखा है कि हमारी अपनी रूटीन की वजह से ही हम अपने घुटनों को ज़्यादातर ख़राब कर देते हैं।